अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको हमने बताया था कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला लाहौर में अपनी ज़मानतें जो हैं वो दर्ज करवाएंगे, लाहौर में ज़मानतें दायर करेंगे। अभी इस वक्त लाहौर की जो ज़िला सेशन कोर्ट है वहाँ पर नदीम नानीवाला और रजब भट्ट जो हैं वो इस टाइम पहुँच चुके हैं और आज जो है वो बैरिस्टर अली इशफाक के साथ जो है वो अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो जमा करवाने जाएंगे। सर ये बताइएगा, भाई हो गया, टिकटॉक हो गया, जैसे कहते हैं वापस आके कर लें, क्या वापस कर लेते हैं हम। वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ बेल एप्लीकेशंस। बेल एप्लीकेशंस फाइल्ड हैं तो वापस आते हैं। अदालत से प्रोसीडिंग होने के बाद जो है फिर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपसे बात कर लेते हैं बात करके जाएगा वापसी पे इंशाल्लाह। ये ना पॉडकास्ट कर लें वापसी पे भी। नहीं, वापसी पे नहीं। It is always कैमरे इधर ही रहेंगे यार, आगे नहीं आएगा कैमरा। इनकी जरूरत नहीं। ध्यान से नाज़रीन, आप देख सकते हैं रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट जो है वो आज लाहौर की मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो नदीम मुबारक नानीवाला और रजब भट्ट की दरख्वास्त ज़मानत जो है उसको मंजूर करवाने में कामयाब हो गए हैं। अभी जो है वो जज साहब ने 6 जनवरी की तारीख दी है। 6 जनवरी को दोबारा पेश होंगे अदालत के अंदर और 50,000 रुपये के ज़मानती मचलकों के इवज़ ये ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है। नानीवाला और रजब भट्ट की ज़मानत जो है वो मंजूर करवाने के बाद अदालत के बाहर आए हैं और रजब भाई बहुत बहुत मुबारक हो, जमानत मंजूर हो गई है। क्या कहेंगे, कराची कब जाएंगे? अब जो कराची वाला मुकदमा उसका सामना करने के लिए हम जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। वील प्लान फॉर द कराची। ये नहीं हो सकता कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में आए और कोई स्टेटमेंट दें या अंडरटेकिंग दें या अपना कोई एफिडेविट दें और हम उसको ब्रीच कर दें या उसको वायलेट कर दें। तो इन ड्यू कोर्स होपफुली विद इन दिस वीक ही हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके हम कराची में दूसरे केस में भी रजब की ज़मानत कराएं। ये नाज़रीन, अब इस वक्त नदीम मुबारक नानीवाला, बैरिस्टर अली इशफाक, मान डोगर, रजब भट्ट और इनके फैंस की एक बड़ी तादाद जो है वो जज साहब के कमरे से वापस रवाना हो चुके हैं और इस वक्त जो है ये नीचे जो है वो जा रहे हैं जहाँ पर मीडिया काफ़ी तादाद के अंदर इनका इंतज़ार कर रहा है, बात करना चाह रहा है रजब भट्ट साहब से, नदीम मुबारक नानीवाला से, बैरिस्टर अली इशफाक से, जानना चाह रहा है कि केस में क्या हुआ, केस में क्या अपडेट हुई, जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए। बहुत से लोग ये अभी तस्वीर खिंचवाने के लिए जो है वो इन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को रोक रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ तस्वीर बनवा लें, लेकिन क्योंकि ये अहाता अदालत है, यहाँ पर सिक्योरिटी के भी काफ़ी मसाइल होते हैं। इसी वजह से जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है इन लोगों को इवैक्यूएट करवा सके। ये हमारे हम न्यूज़ के कैमरामैन हैं जुनैद अहमद साहब, ये भी माशाल्लाह सेल्फी खींचने में मसरूफ़ हैं। शाकिर रवान साहब ताज़ा इन पर गद्दारी का पर्चा हुआ है, ये भी इस टाइम पर जो है वो इसी की चीज़ के ऊपर वीलॉग बना रहे हैं यहाँ पे। और ये हारून साहब हैं जो कि इस टाइम पर रजब भट्ट से, मान डोगर से इनसे सवालों जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर और भी लोग जो हैं वो इस फ्रेम के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इस टाइम पर इसी कोशिश के अंदर हैं कि इस केस को जितना अच्छे तरीके से कवर किया जा सके, जितना अच्छे तरीके से इस सारे मामले को जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। जो तमाम लोग जो रजब भट्ट के फ़ैन्स हैं, नदीम मुबारक नानीवाला के फ़ैन्स हैं, मान डोगर के फ़ैन हैं और इनके तमाम के वीलॉग्स देखते हैं, तो उन लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है इस केस के अंदर। तो इसी वजह से मुझ समेत बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी भी कोशिश है, जैसे ये अभी हारून भाई भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सवालों जवाब करें रजब भट्ट से और पूछ सकें कि क्या बनी, क्या जज साहब ने जो है वो कहा, क्या कमरा अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए गए, इनसे कोई सवाल किया गया नहीं। हम अदालत में आए हैं। हम जानते हैं कि ये NCCI ने पिछले 3 माह से पाकिस्तान के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लें, व्लॉगर्स कह लें, फैमिली व्लॉगर्स कह लें, इनके ख़िलाफ़ एक मैसिव कैंपेन स्टार्ट की और प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि इन लोगों ने पाकिस्तान में गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है। तो हम उन मुकदमात में हमने देखा कि रजब अली भट्ट के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज था और फिर हमारे इल्म में आया कि जो नदीम मुबारक हैं इनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज था और बाद हमारे इल्म में आया कि इनको एक और मुकदमा 196/2025 है उसमें भी एसोसिएट किया गया। इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि ये दोनों पाकिस्तान से बाहर थे। जो नदीम मुबारक हैं ये एक पाकिस्तानी ब्रिटिश सिटीज़न है, नेशनैलिटी होल्डर हैं, यूके पासपोर्ट है इनके पास, और रजब अली भट्ट जो हैं वो यूके पे अपने रूटीन जो है वो विजिट पे थे। इनकी गैर मौजूदगी में ये मुकदमात जो हैं दर्ज हुए हैं
और पाकिस्तान में जो सर्कमस्टेंसेस की इवैल्यूएशन के बाद और सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने के बाद और जितने ऑप्टिक्स, ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स हैं उसके थोड़ा सा कंट्रोल और थम जाने के ऊपर जो है वो मैंने इनको प्रोफेशनल एडवाइस दी कि दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम कि आप लोग जो है वो वापस आएँ और आके अपने मुकदमात का सामना करें, ताकि आपके खिलाफ जो है वो किसी किस्म की किसी भी अदालत से आपको एब्सकॉन्डर ना डिक्लेयर किया जाए और प्रोक्लेम ऑफेंडर ना डिक्लेयर किया जाए। इस बुनियाद पे फिर इन दोनों ने वापसी की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके अपनी प्रोटेक्टिव बेल्स जो हैं अपने फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू अप्लाई की, जो ऑनरेबल कोर्ट ने इनके आने से पहले 1 दिन के लिए ग्रांट की और इनकी अपीयरेंस के बाद जो है वो 10 दिन की इनको बेल ग्रांट की है। अब हम इन मुकदमात का सामना करने लाहौर सेशंस कोर्ट में आए हैं। रजब अली भट्ट के खिलाफ एक रिपोर्टेडली मुकदमा जो है वो कराची का भी है, जिसमें भी ये प्रोटेक्टिव बेल पे हैं और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल एनी टाइम विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज जो हैं we will plan it and we will also make sure that he will also surrender before the court in Karachi as well and he will go for the bails। सर ये बताइएगा तो इन्हें मजहर का जो केस था इससे पहले इन्होंने माफी भी मांग ली और एक दरख्वास्त यहाँ दी गई और एक कराची में दे दी गई। ये कैसा वाकया है कि भाई जब एक बंदा माफी भी मांग रहा है, दूसरी तरफ यहाँ वाले मुद्दई ने भी जो है वो गिव एंड टेक किया या जो भी किया जिस तरह मर्जी बैठ गया, लेकिन कराची में मुकदमा दर्ज हो गया और बताए बगैर रजब भट्ट को इस बात का इल्म भी नहीं। सुलेमान भाई पहले तो अपने सवाल को दुरुस्त कर लें कि कोई किसी ने गिव एंड टेक जो है वो नहीं किया, ऐसा कोई तासुर जो है वो इट इज़ वेरी नेगेटिव, इट हैज़ जीरो बेसिस। मेरिटोरियस बेसिस पे पुलिस के बोर्ड ने JIT ने कॉम्प्रिहेंसिवली इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था लाहौर के ब्लास्फेमी के मुकदमे में, दैट एलिगेशन इटसेल्फ वाज अब्सर्ड, यानी कि इल्ज़ाम की नोयत ही इतनी बेहुदा और भोंडी थी कि उस पर इस तरह का हसास नोयत का मुकदमा किसी भी फनेटिक के कहने पे या किसी भी कोई ऐसा शख्स जो कि एक्सट्रीम व्यूज़ रखता हो वो नहीं दर्ज किया जा सकता। और पुलिस ने इस पे ना सिर्फ ये बल्कि डिफरेंट किस्म के फतावाजात भी जौन सा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड है उनसे लेने के बाद जो है ये मुकदमा जो है वो खारिज किया। A और B जो कराची वाला मुकदमा है उस मुकदमे की नोयत अगर यही हुई जो आप जैसा बता रहे हैं कि एक ही चीज़ पे 2 मुकदमे दर्ज होंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ बड़ा क्लियर है और प्रिंसिपल ऑफ लॉ है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपडी। हमने अगर एक मुकदमा एक नोयत का सामना किया और वो मुकदमा खारिज हो गया तो और किसी कॉम्पिटेंट फोरम ने किया, उसी मुकदमे में हमें दोबारा जो है वो किसी सूरत भी विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता। तो कराची में जाके हम मकामी अदालत में सरेंडर करने के बाद देखेंगे अगर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हुए उस रोशनी में फिर हम इंशाल्लाह जो है वो यही मेरिट्स प्लीड करेंगे। थैंक यू जी। अच्छा भाई ये आपसे हुआ था कि रजब जो है वो बाहर चला गया और अब दोबारा आए हैं कोर्ट में, क्या वजह है? दूसरा डिपोर्ट हुए हैं या इसको भी तरह? अरशद भाई थैंक यू। अरशद भाई बात ये है कि ये रजब अली भट्ट जो हैं जब ये पाकिस्तान से गए तो इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं था, बल्कि एक स्टीरियोटाइप नंबर ऑफ इंक्वायरीज बहुत से लोगों के खिलाफ जो है वो चल रही थी। उन इंक्वायरीज में रजब ने उन इंक्वायरीज को ज्वाइन किया और उन्हीं ही इंक्वायरीज में इसने अपनी एक जो डिफेंस स्टेटमेंट थी, प्रीलिमिनरी डिफेंस स्टेटमेंट, वो भी सबमिट कराई और वो इसने रजब अली भट्ट ने खुद भी जमा कराई और मैंने बतौर इसका वकील उसका 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जो है वो ना सिर्फ पार्ट में फुली कॉपरेशन जो है वो हमने एक्सटेंड किया एट ऑल पॉसिबल लेवल्स। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे क्वेश्चन आता है 1 मिनट आ गया गाजी साहब, हम दूसरी बात ये है कि जहाँ पे सवाल है कि रजब अली भट्ट को डिपोर्ट किया गया, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं एज अ लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर इनका वीज़ा रिवोक किया गया या कैंसिल किया गया जिस पे इन्होंने खुद वॉलंटरली डिपार्ट किया है, इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता कि इन्होंने कोई वहाँ से इनकी डेपुटेशन हुई है। अगर डेपुटेशन हुई, अगर डेपुटेशन इनकी होती तो लाजमी तौर पर जो है ये एयरपोर्ट पे FIA को गिरफ्तार करती और एक नया मुकदमा जो सदर करती। जी आप बताएं, आप बताएं। सर ये बताइएगा अगला लाया अमल में सवाल तो रजब भाई से करना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं रजब भाई अगला लाया क्या होगा, कराची जो है वो कब तक का प्लान है? 1 मिनट हम जा रहे हैं विद इन अ वीक। अच्छा, और दूसरा मैं एक आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब मरवत साहब से एक सवाल हुआ आपके बारे में और नानी वाला साहब के बारे में, तो उन्होंने आगे से कहा बड़े हार्ड से सवाल हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइटर सवाल जो है वो भी हो जाए। नानी वाला साहब के बारे में जब जो है वो मरवत साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नानी वाला ये क्या नाम हुआ, उनको उनकी नानी ने पाला है। तो आपसे भी पूछ लेता हूँ, नानी वाला साहब से भी पूछ लेता हूँ कि ये वजह क्या थी इस निकनेम की, ज़रा ये भी जो है वो आपके फैंस भी जो है दोनों के काफ़ी इस बारे में। मरवत साहब सीनियर है हमारे, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बकाया एक आईफोन रखा हुआ उनके लिए, मिलेंगे तो उनको आईफोन देंगे इंशाल्लाह। बाकी लव फॉर हिम, शुक्रिया आदमी, शुक्र लगा। ठीक है हारून भाई, हम इंक्वायरी जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो NCCA में जाकर ज्वाइन करेंगे, अपने एविडेंस भी लेके जाएंगे, उनसे एविडेंस भी मांगेंगे कि इल्ज़ामात की नोयत और तफसीलात को सामने रखते हुए उनके पास आज तक की तफ्तीश में हमारे खिलाफ
कौन से सबूत उनके इल्जामात की तईद में आए हैं, और हम अपना इस पे कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस जो है वो सामने रखेंगे। साहब रजब अली भट्ट और नदीम नानीवाला एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान का एक ये अब मीडिया टॉक जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद बैरिस्टर अली इशफाक, रजब भट्ट, नदीम मुबारक नानीवाला, मान डोगर सब के सब जो है वो यहाँ से आता है अदालत से रवाना हो रहे हैं। कोशिश करते हैं ज़रा ये नानीवाला साहब को इनसे पूछते हैं कि इनका नानीवाला मरवत साहब की क्यूरियोसिटी का जवाब दे दें। भाईजान उनसे इंशाल्लाह मुलाकात होने वाली है और आईफोन उनके लिए मैंने रखा है। अच्छा, नानी वाला नाम के पीछे रीजन क्या है? नानी खाल वाले वीडियो बनाता था तो बस ऐसे ही नानी की वजह से लोग जाते हैं। उन्होंने कहा कि नानी ने पाला है, क्या चक्कर है? नानी के पास ना तो नानी ने पाला। तो अब तो नवाब साहब को कह दें कि वो जगह बताएं, हम आ रहे हैं आपके लिए आईफोन ले। अच्छा, ये सबको आईफोन क्यों गिफ्ट करते हैं? बस ये हमारा शौक, बंदे को कोई ना कोई शौक होता है, हमारा शौक है। बहुत शुक्रिया। लें जी, ये अब जो है वो पेशी ख़त्म हो गई है और अहाता अदालत से नदीम मुबारक नानीवाला, रजब भट्ट, मान डोगर, इनके वकील, वकला की टीम सारे के सारे जो हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अभी भी मीडिया कोशिश कर रहा है कि मज़ीद ज़रा रजब भट्ट से, नानीवाला से बात कर ले, इनके तासुरात ले ले इस सारे केस के हवाले से। और रजब भट्ट जो हैं पीछा छुड़ाते छुड़ाते अभी अपनी गाड़ी के अंदर बैठने में कामयाब हो गए हैं। ये गाड़ी में फ्रंट सीट के ऊपर जो है वो नदीम मुबारक नानीवाला बैठे हैं और ये इनका ड्राइवर जो है ये यहाँ पे मीडिया वालों को चुमियाँ दे रहा है और ये देखें ये दोबारा चुम्मी दी है। तो ये आज की सारी समाअत का जो अहवाल है वो हमने आप तक पहुँचाया है। आगे भी इस केस से जुड़ी, लाहौर की अदलिया से जुड़ी, पंजाब भर में होने वाले जुराइम से जुड़ी तमाम की तमाम जितनी भी अपडेट्स हैं वो गाए बगाए इसी तरह से आपको तलहा सईद वीलॉग्स के ऊपर मिलती रहेंगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को अपने अजीज़ों कारब के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ थोड़ी जी रीच बढ़ जाए। अल्लाह निगहबान।